प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। शांति का राजकुमार आपको स्वयं आपके हृदय में शांति दे। ये जो घटना मैं बता रहा हूं, ये क्रिसमस टाइम की थी। दिसंबर का समय था शायद। और जैसे हमारे देश में दिवाली के टाइम लोग कैसे शॉपिंग में लग जाते हैं, लाइटें लगती है, दुकानें खुली रहती है, छुट्टी के दिन भी, और बड़े ऑफर्स होते हैं, डिस्काउंट्स होते हैं, सेल होते हैं। ऐसे ही पश्चिमी देश में क्रिसमस के टाइम होता है। और यहाँ पर एक लेडी थी, एक माँ थी जिसके 2 बच्चे थे, और दोनों बच्चे प्रैम में थे, स्ट्रोलर में थे, जिसमें बच्चों को गाड़ी में बिठा के हाथ से धक्का मारते, प्रैम। तो इसको काफ़ी सारी शॉपिंग करनी थी और पूरे मॉल में भीड़ भड़क्का था, सब अपनी अपनी शॉपिंग कर रहे थे। और इसके लिए बहुत ज़्यादा हो गया था, 2 छोटे बच्चे, खुद शॉपिंग करनी, इतनी भीड़। तो जिस लिफ्ट में वो अगली मंजिल पर जा रही थी, एलिवेटर में, वो भी बहुत भीड़ भड़क से भरा हुआ था। और बस उससे रहा नहीं गया और वो कहने लगी कि मुझे पता नहीं ये क्रिसमस के लिए जिम्मेदार कौन है, ये सब ड्रामेबाजी के लिए जिम्मेदार कौन है। उस व्यक्ति को पहचाना जाए, पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए, बांधा जाए और गोली मार दी जाए। बस उसने अपनी भड़ास में ये बोल दिया कि कौन है ये क्रिसमस की सारी बातों के लिए जिम्मेदार। और तब उसी लिफ्ट में एक और व्यक्ति था जो पीछे था उसी भीड़ में। उसने बड़े गंभीरता की आवाज में कहा, उसने कहा, मैडम चिंता ना करो। उन्होंने उसे गिरफ्तार कर दिया, उसे कोड़े लगाए, उस पर थूका, उसे बेंतें मारी, उसको मुक्के मारे, थप्पड़ मारे, उसको बहुत सारे टॉन्ट मारे, जलील किया शब्दों से, उसके कपड़े उतार दिए और आखिर में उसको क्रूस पर कीलों से लटका दिया। है ना, वो स्त्री चुप हो गई, शायद लोग भी चुप हो गए, सन्नाटा सा हो गया। और ये बताता है कैसे पश्चिमी देश काफी सारे 90% तक क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं, लेकिन अर्थ नहीं जानते। अर्थ जानते भी है तो उसको बताने में शर्माते हैं। और क्रिसमस ट्री लगा लेंगे, सांता क्लॉस लगा लेंगे, सांता क्लॉस की टोपियां लगा लेंगे, लेकिन जिस कारण क्रिसमस लोग मनाते हैं वो उनको उसका महत्व नहीं जानते। खैर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सब जैसे लोग मनाते हैं वैसे मनाएं, ये नहीं कह रहा हूं। बाइबल तो हमें ये तक नहीं बताती कि क्रिसमस 25 दिसंबर था, कि प्रभु यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ, इसका कोई सबूत नहीं है। ऐसा और मुमकिन लगता है कि मई के महीने से जुलाई के महीने के बीच में ऐसे समय में प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। क्योंकि जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो चरवाहे मैदान में थे, भेड़ें बाहर थी, यानी वो सर्दी का, ठंड का समय नहीं था। और प्रभु यीशु के जन्म के बारे में 700 वर्ष पहले भविष्यवाणी हो गई थी। क्या भविष्यवाणी थी? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। नाम यानी शीर्षक, ये उसके शीर्षक है। बालक जन्मा तो सही, लेकिन पुत्र दिया गया, परमेश्वर का पुत्र
जन्मा नहीं, वो तो पहले से था। वही सृष्टि करता है, यूहन्ना की पुस्तक बताती है। उसने सब बातों को बनाया। कोई ऐसी चीज है जो बनी है उसके द्वारा ही बनी है। मनुष्य को उसने अपनी समानता में बनाया, इसलिए वो हमसे प्रेम रखता है, हमारे अंदर रुचि रखता है। और वो स्वयं पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है। अनंत काल से अनंत काल तक वही सच्चा और जीवित परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है। कई लोगों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन बेचैन होते हैं, उनको शांति के राजकुमार की आवश्यकता है। और एक भविष्यवाणी उसी पुस्तक में है, इस कारण प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। जो पहली मैंने भविष्यवाणी पढ़ी वो 9 अध्याय में है, ये वाली 7 अध्याय यशायाह की पुस्तक में है, 7:14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम या शीर्षक इमैनुएल रखेगी। इमैनुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे संग है। इमैनुएल, एल यानी परमेश्वर, यानी प्रभु यीशु का जन्म जो हुआ वो संकेत देता था कि परमेश्वर धरती पर आया। भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है, ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ। ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ, वो अंश नहीं था, वो साक्षात सच्चा और जीवित परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। पाप के अलावा वो हर बात में हमारे समान था। सिद्ध मनुष्य, सिद्ध परमेश्वर, सिद्ध परमेश्वर, सिद्ध मनुष्य। और जब वो अपने जीवन में अपनी उसने सेवकाई शुरू की, उसने अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, लंगड़े चलने लग गए, गूंगे बोलने लग गए, बहरे सुनने लग गए। उसने कोढ़ियों को अपने वचन से और स्पर्श से शुद्ध किया। ये विश्वास करते थे यहूदी, जब मसीहा आएगा तो कोढ़ियों को चंगा करेगा, शुद्ध करेगा। पहले ऐसे नहीं होता था, कुछ घटनाएं थी लेकिन वो अलग फर्क थी। लेकिन इस प्रकार से केवल मसीहा के आने पर होता, और ऐसा हुआ। कोई कोढ़ी को स्पर्श नहीं करता था, उसे अशुद्ध मानते थे। लेकिन प्रभु यीशु जो पवित्रता और शुद्धता का सोता है हम पापियों के लिए, उसने उस कोढ़ी को स्पर्श किया, और जो अशुद्धता का सोता था वो ही शुद्ध हो गया। इतना पवित्र हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसने मृतकों में जान डाल दी। लाजर जो प्रभु का एक मित्र था, 4 दिन से मरा पड़ा था, कब्र में था, गुफा वाली कब्र। लेकिन प्रभु यीशु ने अपने शब्द से आज्ञा दी, लाजर बाहर निकला, और जो मरा था 4 दिन पुराना वो जिंदा कब्र से, कपड़ों से, कफन से बंधा हुआ बाहर निकला। और प्रभु यीशु ने कहा, इसे खोलो और जाने दो। उसका नाम ही यीशु था, और उसके घर की भाषा में उसको यहोशुआ कहते थे, अर्थात वो जो बचाता है। जब प्रभु का जन्म हुआ तो दूत ने ये कहा कि उसका नाम यहोशुआ रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। और ये उसने कैसे पूरा किया? वैसे ही जैसे उस व्यक्ति ने उस लिफ्ट में, एलिवेटर में उस स्त्री को बोला। उसने अपने आप को दे दिया, वो गिरफ्तार हुआ, उसको बैतें मारी, कोड़े मारे, उस पर थूका गया, उसको थप्पड़ मारे गए, उसको ताने मारे गए, उसके साथ मजाक किया गया, उसके वस्त्र उतार दिए और बांट दिए लोगों ने चिट्ठी डाल डाल के। और आखिर में उसे क्रूस पर 3 लोहे के
बड़े बड़े कीलों से लटका दिया। उसके हाथों और पैरों को क्रूस पर कीलों से ठोक दिया और हमारे पापों को उसने अपने शरीर में उठाया और दुख उठाकर हमारे लिए कीमत चुकाई और अपना पवित्र लहू बहा दिया। बह गया उसका लहू हमारे पापों के लिए, ताकि हमारे पाप शुद्ध हो सके। वो सोता, पापी को शुद्ध होने का सोता उस दिन कलवरी के क्रूस से बह निकला। तीसरे दिन जी उठा, जीवित प्रभु है, सच्चा है। जो भी यीशु के नाम को पुकारता है वो उस भयानक नरक के दंड से, उस अनंत काल की आग से बच जाता है, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर वो सजा को सह लिया। परमेश्वर 2 बार एक ही पाप के लिए, एक ही व्यक्ति के लिए 2 बार सजा नहीं देता। इसलिए यीशु पर, प्रभु यीशु पर विश्वास करें, उसको अपने हृदय में बुलाएं, प्रार्थना करके अपने दिल की गहराई से प्रभु यीशु आपको आशीष दे।